तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर 4 में बताया था प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण और प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट किए हुए थे, ठीक ना। तो आज हम लोग आपके बीच लेकर के आए प्रश्नावली लेक्चर नंबर 5 प्रश्नावली 1.4, ठीक ना, जो कि इस चैप्टर का क्या है प्रश्न यानी चैप्टर 1 का जो है लास्ट प्रश्नावली है, ठीक है, प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.4 में एग्जाम्पल एक भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए तो इस क्वेश्चन सबको बनाने के लिए हम आप लोग को सबसे पहले बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। दशमलव प्रसार वाला है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या आवर्ती है, ठीक ना। तो हमको बताना यहाँ पे है जो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आप लोग ध्यान देंगे जैसे कि दशमलव प्रसार के बारे में हम पहले जानना स्टार्ट करेंगे। दशमलव प्रसार क्या होता है तो ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को पहले दशमलव प्रसार के बारे में बता देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है दशमलव प्रसार पे ही है ना, तो दशमलव प्रसार के बारे में इसीलिए आप लोगों को क्या करते हैं बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम आपको बताना चाहेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, दशमलव क्या है प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्याओं का होता है। परिमेय संख्या यानी क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा रहता है, जिसमें क्यू बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा, क्यू बराबर 0 नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार लिखा रहता है। तो आप लोग ध्यान देंगे दशमलव प्रसार क्या रहता है, पी बाई क्यू का, जहाँ क्यू बराबर क्या होगा 0 नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार, जैसे कि कहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए क्या निम्नलिखित दशमलव प्रसार का क्या है, शांत है या अशांत है, आवर्ती है। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार दो प्रकार के होंगे, ठीक है। पहला होगा शांत, दूसरा होगा अशांत। अशांत, पहला शांत और दूसरा क्या होगा अशांत। पहला शांत और दूसरा क्या होगा अशांत, ठीक ना। पहला शांत और दूसरा क्या होगा अशांत। जैसे कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो आपको पता है जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या, वैसा परिमेय संख्या जिसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात m मल्टीप्लाई 5 का घात n या 2 का घात m मल्टीप्लाई 5 का घात 0 तथा 2 का घात 0 मल्टीप्लाई 5 का घात n स्थित हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ये कोई भी ऐसा q, जैसे कि p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात m या 5 का घात n हो, यानी सिर्फ 2 और 5 हो, या ओनली 2 हो और 5 नहीं भी हो सकता है, और ओनली 5 हो और 2 नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। या 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं हो q के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक ना, वो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। बिना लंबी विभाजन का है तो उसको हम लोग q के अभाज्य गुणनखंड के दे करके हम पता कर सकते हैं कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा क्या है अशांत। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, जैसे कि हम लिखेंगे 17/125, 17/125 लिखे तो ये हम p बटा q हो गया। तो q क्या है 125, से 125 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 5 से निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऊपर में तो 17 हो गया और नीचे में क्या हो गया 5 का घात क्या हो गया n, यानी 5 का घात 3 और 2 का घात कुछ नहीं है तो 2 का घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये एक तो इस टाइप में हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे तो 2 और 5 दोनों, जैसे कि मान के चलिए दूसरा हम लेते हैं, ठीक ना, 7/20 लेते हैं। अब जैसे 20 का निकालेंगे 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से निकालेंगे हो जाएगा 1, ठीक ना। तो p बटा क्यू बराबर में लिखेंगे 7 बटे में 2 का घात 2 गुने 5 का घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना।
तो ये क्या हो गया, देखिए 2 और 5 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक ना। अब तीसरे में आएंगे अपने लोग, जैसे लिखेंगे 17/8 लिखे, 17/8 लिखे तो 8 का निकालेंगे, तो 8 का निकालेंगे, तो 8 का निकालेंगे 2 से निकालेंगे तो क्या होगा, 8 है, जैसे कि 8 का हम 2 से निकाले, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ही आप लोग बता देंगे 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 17 में 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 ओनली है, तो ये भी क्या होगा शांत, तो ये सब क्या हो जाएगा शांत, ये भी क्या हो जाएगा शांत, और ये भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये तीनों कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ये तीनों कैसा होगा शांत दशमलव प्रसार। तो आप लोगों को पता, आई होप समझ में आ गया होगा, ये तीनों क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, ये तीनों होगा क्या शांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। तो वैसा परिमेय संख्या जिसके q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात m गुने 5 के घात n या 2 के घात m गुने 5 के घात 0 या 2 के घात 0 गुने 5 के घात n हो, क्या हो स्थित हो, ठीक ना। तो वो सब क्या कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, अशांत की ओर। अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, ठीक ना। अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार में आप लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे वैसा संख्या, देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, अशांत दशमलव प्रसार डायरेक्ट इसका परिभाषा देख लीजिए, तो देखिए वैसा भिन्न ना जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात m मल्टीप्लाई 5 का घात n या 2 का घात n मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 5 का घात 0 तथा 2 का घात 0 गुने 5 का घात n के अलावा कोई अन्य संख्या भी आए, यानी कोई दूसरी संख्या भी, इसके अलावा अगर कोई और भी संख्या आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब ध्यान देंगे अशांत दशमलव प्रसार, देखिए सबसे पहले दशमलव प्रसार किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे कि p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार निकाला जाता है, ठीक ना। तो दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हम लोग को बताना ये है जो कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत कौन होगा, तो वैसा दशमलव परिमेय संख्या जिसके q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, यानी तो ओनली 2 हो, यानी तो ओनली क्या हो 5 हो स्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा शांत। जैसे कि मान के चलिए 17/125 और क्या हो गया 7/20 और यहाँ पर क्या हो गया नीचे 17/8, ये सब क्या है शांत दशमलव प्रसार। अब जैसा कि अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बता रहा है, तो अशांत दशमलव प्रसार के लिए हम स्लाइड थोड़ा ऊपर लेंगे, ठीक ना, और फिर हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा, ठीक ना। तो देखेंगे इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए हम उदाहरण यहाँ लेते हैं, उदाहरण इसके लिए जैसे कि आप लोग कहेंगे 3/10, जैसे कि 3 बटा क्या है 10, या सॉरी 10/3 ले लेते हैं, 10 बटा क्या ले लेते हैं 10/3 ले लेते हैं। अब देखिए 10/3 है, यानी हम लोग क्या करेंगे 3 को 10 से भाग देंगे 10 में, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 0 देगा, फिर 3 तिया क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बच जाएगा 0, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा 0, 3 तिया 9, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, ठीक ना। ये दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत हो जाएगा, तो 10/3 क्या हो गया अशांत हो गया। इस प्रकार और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए अब अन्य उदाहरण लेंगे, तो हम जैसे कि कहेंगे क्या 8/17, 8 बटा क्या कहेंगे 17, तो 17 से हम भाग देंगे 17/8 दे देंगे, ठीक ना, सॉरी 17 है ना 17, तो 17 का दशमलव प्रसार तो ऐसे नहीं निकलेगा, जैसे हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक ना 13 ले लेते हैं और मान के चलिए 60 ले लेते हैं, 60 ले लिए, तो अब 60 का निकाल करके देखेंगे, तो देखिए 60 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगेंगे 30 होगा, 2 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, ठीक ना, 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 13/60 बराबर हो जाएगा 1 2, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, इसीलिए 13/60 क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत। आप लोग को बता दें जो अशांत दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। जैसे कि आप लोग इसको समझ गए होंगे शांत क्या होता है अशांत क्या होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो आवर्ती दशमलव प्रसार कौन होता है और अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन होता है।
चलिए तो हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और आप लोगों को बता रहे हैं जैसे कि अशांत दशमलव प्रसार के बारे में क्या बता रहे हैं, अशांत दशमलव कथी प्रसार के बारे में बता रहे हैं, अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार क्या प्रकार के हो गया, दो प्रकार के हो गया, ठीक ना। पहला टाइप क्या हुआ, तो अशांत दशमलव प्रसार का पहला टाइप जो होगा, ठीक ना, वो होगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार का पहला टाइप, टाइप नंबर 1 आवर्ती, ठीक ना। और दूसरा टाइप होगा अनावर्ती, अनावर्ती। देखिए अब आवर्ती किसे कहते हैं, तो जो किसी निश्चित संख्या पर समाप्त होती है, जो किसी निश्चित संख्या पर समाप्त होती है। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो किसी निश्चित संख्या पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, जो किसी निश्चित संख्या पर समाप्त नहीं होती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जो किसी निश्चित संख्या पर समाप्त होगा वो क्या होगा, आवर्ती, और जो अनावर्ती होगा वो निश्चित संख्या पर समाप्त नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, अब जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हमने अभी लिया था 13/60, 13/60 को हम लोग क्या लिखे थे, 13 2 का घात 2 गुने 5, 3 का घात 1 गुने 5 का घात 1, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 है, ये अशांत है लेकिन ये आवर्ती है, ये कैसा है, आवर्ती। और अनावर्ती कौन होगा, जैसे कि हम लोग लिए थे अभी 10/3, तो 10/3 का हमारा क्या है, तो 3.3333 ऐसे करके क्या हो गया था, रिपीट हो गया था। तो ये क्या हो गया, ये कहीं पे भी समाप्त नहीं होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, डॉट 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 दिया रहेगा, यानी तो ऐसा दिया रहेगा 3.3 और इस पे रैकरिंग दिया रहेगा, इसका मतलब ये बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा, अनावर्ती कहलाएगा। तो अनावर्ती जो होगा, जो यहाँ पर अशांत में भी जो अनावर्ती होगा ना, ये अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय, क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और जो आवर्ती होगा, आवर्ती वो क्या हो जाएगा, ये आवर्ती जो होगा ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक ना। तो आवर्ती जो होगा वो परिमेय संख्या होता है, अनावर्ती जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा उसके अलावा भी, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को दशमलव प्रसार का पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग प्रश्नावली को फटाफट से, ठीक ना। और प्रश्नावली में छोटा मोटा क्वेश्चन है, कमी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आते हैं हम लोग प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली में हमारा क्या कहता है, देखिए प्रश्नावली यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान देंगे। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कहता है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताइए क्या निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक ना। जैसे कि पहला संख्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल करेंगे अगर यहाँ से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ गया 1, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या कर रहे हैं, हल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, 13/3125, ठीक है। तो जैसे कि 13 और 3125, जैसे कि 3125 है, 3125 को हम लगाएंगे तो 5 से लगेगा, 5 छके क्या हो जाएगा 30, और 1 बच गया, 2 बच गया, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 25, 625 हो गया। फिर हम लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 625 को 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 100 क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 13 बटा में 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर क्या हो गया 5, 13 और बटे में 5 का पावर क्या हो गया 5। अब ध्यान दीजिए, तो अब देखिए अब 5 ही है ओनली 1, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हैं शांत, ठीक ना, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे शांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 17/8, 17/8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 17 बटा में 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो 64/455, ठीक ना। तो आप पहले देखेंगे ये दोनों आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपस में काट करके चेक करेंगे तो 64/455 3 के खाते में कटेगा, 4 के नहीं कटेगा। चलिए 455 का हम आवाज गुणनखंड निकालेंगे, 455 का क्या निकालेंगे आवाज गुणनखंड, 455 का आवाज गुणनखंड। देखिए हम लोग लगाएंगे सीधे 5 से, 5 9 45, 5 इकाई 5 होगा,
यहाँ पर फिर लगाएंगे 7 से क्या हो जाएगा 13, फिर 13 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 64 बटे में क्या हो जाएगा 5 का घात 1 गुने 7 का घात 1 गुने 13 का घात 1। अब देखिए यहाँ पे 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। फिर आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15/1600। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 15/1600, जैसा कि आप लोग को पता होगा, देखिए 15/1600 यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर लेता है। क्या गलती कर लेता है, ध्यान देंगे 15/1600 है ना, जैसे कि ये परमेय संख्या क्या कहता है p/q क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो इन दोनों में तो भाग लग रहा है, तो भाग दे करके पहले कम करेंगे इसको, ठीक है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15, 3 से काटे हम लोग, 5 से काटते 5 या 15, यहाँ पर 5 या 15, ठीक ना। और 5 या 15 के बाद बच जाएगा 5 या 15, 1 0 बचेगा, 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर 5 0 का 0 हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास, ठीक ना, ये हमारे पास हो रहा है 3/320 हो रहा है। तो 3/320 हो रहा है। अब 3/320 को हम 320 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिखेंगे 3/2 का घात 6 अगुने 5 का घात 1। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आई होप कि ये शांत दशमलव प्रसार वाले समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक ना। ये सब क्या है शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो 4 क्वेश्चन हमने क्या किया, कंटिन्यू करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, 10 को हम लोग कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर है 29/343। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर 5 की ओर, यानी 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 29/343 कहते हैं, ठीक ना। तो 29/343 है। अब देखिए 29/343 जो है इसको हम लोग ऐसे करके निकालेंगे, जैसे कि 3 से निकालेंगे, नहीं 3 से नहीं निकालेंगे, 5 से निकालने की कोशिश करते हैं। 5 से भी नहीं 7 से निकालेंगे। देखिए 7 चौका क्या हो जाएगा 7 चौका 28, और बच क्या गया 6 3, 7 नंबर क्या हो जाएगा 63, ठीक ना। फिर हम लोग निकालेंगे 7 से, 7 7 49, फिर हम लोग निकालेंगे 7 से, 7 इकाई 7। अब ध्यान देंगे 29/7 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 29/7 का पावर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक ना। 29 में क्या हो गया 7 का पावर 3, 29/7 का पावर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक ना। 29/7 का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर 23 में है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। 23 में 2 के पावर 3 अगुने 5 के पावर क्या है 2। ये तो पहले से ही बना हुआ है, तो ये क्या है शांत है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है 129 बटे में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक ना। ये तो देखिए 2 5 के अलावा 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत, ठीक ना। देखने से ही समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है 6/15। 6/15 है, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 बटा क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 2/5। ये तो पहले से ही क्या हो गया शांत हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं 35/50। ध्यान देंगे 35 में क्या हो जाएगा 50, ठीक ना। अब ध्यान देंगे 5 7 35 और 5 क्या हो जाएगा 50। यहाँ पर 7/2 के पावर 1 अगुने 5 के पावर 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। नो क्वेश्चन नंबर 10 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है 77/210। 77/210, ठीक ना। 77 में क्या आएगा 210। चलिए 77 को हम लोग 210 से करके देखते हैं। देखिए जैसे कि 210 है हमारे पास, तो 210 को हम 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे 1 बच गया, 10 बच गया, 2 5 6 10, ठीक ना। फिर 3 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसी 77 एक ध्यान देंगे, रुकिए तो 11 से कटेगा क्या 7 से कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगा। रुकिए तो इसको हम काटते हैं पहले, रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए। 77/210 था ना, इसको पहले काटेंगे हम लोग। 7 इकाई 7, 7 इकाई 7,
7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 11 बटा क्या हो गया 30 हो गया। 11 बटा 30 को करेंगे, 30 से निकालेंगे 2 से निकालेंगे 15, 5 से निकालेंगे क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 से निकालेंगे 5, 5 से निकालेंगे 1। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जैसे कि 11 बटा में 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 5 का पावर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा अशांत, अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए हमने आप लोगों को 10 क्वेश्चन एक साथ के सीक्वेंस से करवाया है, ठीक ना। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। और पीछे वाला चीजें समझे होंगे, जो दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, दशमलव प्रसार कितने टाइप के होते हैं, और दशमलव प्रसार जैसे कि 2 टाइप के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताए थे। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती के बारे में बताया, अनावर्ती के बारे में भी बताया, और ये क्वेश्चन आप लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आते हैं, यहाँ क्लीन करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखिए ऊपर दिए गए क्वेश्चन में दशमलव किस किस का दशमलव प्रसार शांत था, तो देखिए पहला वाला का दशमलव प्रसार शांत था 13 बटा 2125, तो यहाँ पर होगा 13 बटा 2125 पहला वाला। देखिए अब देख लेते हैं कौन कौन का शांत था। देखिए पहले 13 बटा 2125 पहला, और दूसरा 17 बटा 8, और यहाँ पर क्या था 320 जो था, ये क्या बटा 320 था। जैसे कि हम यहीं पे कर देते हैं, देखिए दशमलव प्रसार जो है ना, हम यहाँ रहेगा तो यहाँ से हम देख करके कर देंगे आप लोग को, ठीक ना। चलिए देखिए हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे कि 13 बटा 3100 क्या था 3125 था। तो यहाँ पर क्या क्या इसका का दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का निकालना है। तो हम लोग लिखे क्या थे, ध्यान देंगे 13 बटा में 5 का पावर क्या लिखे थे, यहाँ पर 5 लिखे थे। जब ये 5 का पावर 5 है तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग को ऐसे नहीं निकालना, हमको करना क्या है, जैसे कि 5 का पावर 5 है यहाँ पर दिया हुआ, तो हम अपने मन से क्या ले लेंगे, 2 का पावर 5 ऊपर नीचे ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 का पावर 5 ले लेंगे। तो 2 का पावर 5 ले लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया 13 गुना 2 का पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32, 13 गुना 32, और नीचे में क्या हो गया 5 गुना 10, यानी 10 का पावर क्या हो गया टोटल 5 हो गया। देखिए हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि 10 का पावर लिखने में क्या होता है आसान होता है, ठीक ना, तुरंत लिख सकते हैं आप लोग। तो 32 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 1 6, ठीक ना, और 10 का 5 बेर करेंगे तो 1 2 3 4 5 को जीरो हो जाएगा, 10 पे क्या हुआ 5 को जीरो। अब ध्यान दीजिए 3 को जो जीरो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.00041 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक ना। इसका दशमलव प्रसार निकल गया पहले वाले का। तो दूसरा का ये पहला पार्ट था, ठीक ना। अब दूसरा पार्ट जैसे कि दूसरा पार्ट में 17 बटा क्या था 8, 17 बटा 8, जैसे कि हम 17 बटा 8 को लिख सकते हैं 17 बटा में 2 का पावर 3, जैसे कि 2 का पावर हमारे पास 3 है, तो 2 का पावर 3 है तो हम ऊपर नीचे लेंगे 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 3 ऊपर नीचे ले लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 17 गुने 5 का पावर 3 यानी 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5 गुना 10 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 125 को 17 से गुना करेंगे तो देखिए तो आप लोग ध्यान देंगे 17 पचे 85 का क्या हो जाएगा 5, 17 गुना 34 और 8, 34 8 42 का 2 और हासिल क्या हो गया 4, ठीक ना। 17 का 17 4 2100 क्या हो गया 25, 2125 के 10 का 1 2 3 3 3 संख्या तो 3। अब देखो यानी 3 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर 2.12 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत था। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत था नहीं था इसका, ठीक ना। इसका देखते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत था क्या, देख लेते हैं। हाँ इसका शांत था, इसका था 3 बटा में 320 था, और 3 बटा में 320 को हम लिखे थे 3 बटा में 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। देखिए 2 के पावर 6 है 5 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 6 है 5 के पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 5 और लेना है ऊपर नीचे, तो हम लोग ऊपर नीचे लेंगे 5 का पावर 1 और 5 का पावर 5 का पावर 5 लेंगे ऊपर भी और 5 का पावर 5 लेंगे नीचे भी, तो 3 गुने 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 मतलब क्या हो गया 3125। हम लोग लिखेंगे 3125, अब बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का पावर यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3125 को हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 9300 क्या हो जाएगा 9375 हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा 10 का पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 को जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 4 संख्या है तो देखिए 1 2 3 4 4 जीरो उधर शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 संख्या बच जाएगा तो बच जाएगा 0.009375, ठीक ना। ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया, ये भी हमारा इसका आंसर आ गया। तो 3 क्वेश्चन हमारे विचार से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अशांत है, क्वेश्चन नंबर 6 शांत है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर
चौथा में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 23 बटा में क्या है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर क्या है 2। तो हम लोग लिखेंगे 23 गुना में 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का पावर 3 है ना, तो हम पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसी को ऊपर नीचे ले लेंगे यहाँ पे ही, ठीक ना। 2 का पावर 3 है तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर नीचे 5 का पावर 1 और ले लेंगे, 5 का पावर 1 ले लिए तो 5 का पावर 3 हो गया, तो 23 गुने ऊपर में 5 हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे 23 5 20 5 100 और 3 5 15 115, ठीक ना, बटा में हो जाएगा 1 2 3 को 0। अब देखिए 3 संख्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.115 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, 1 पर 3 को 0 लिखेंगे, ठीक ना। तो 1 2 3 4 दशमलव प्रसार था, हमने क्लियर कर दिया। ये अशांत है, ये 6/15 यानी क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। तो 6/15 को हम लोग क्या लिखे थे 2/5, जैसे कि 2/5 यहाँ पे लिखे थे। इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे कि 5 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1 ऊपर निकाल लेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 का पावर 1 यानी 10 ही हो जाएगा, 4 बटा क्या हो गया 10। अब इसका 0 होने शिफ्ट हो जाएगा तो 0 क्या हो जाएगा 4, 0.4 आ गया 5वां का। और क्वेश्चन नंबर देखिए ये भी हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं ये तो हमारा क्या था अशांत था, तो अशांत को नहीं लेना है। और सॉरी ये हमारा शांत था क्या, देखना पड़ेगा, रुकिए। ये 35/50 था ना, तो 35/50 को हम लोग काटे थे, तो 7 बटा क्या आया था 7 × 5 = 35 और 10 × 5 = 50, 7/10 आया था। ये शांत है, क्वेश्चन नंबर 9 शांत है, ठीक ना। हम लोग 6 नंबर में बनाते हैं, कितना 7/10 था, 7/10। तो 7/10 तो सिंपल है भाई, 0 को उधर ले जाओ तो 0 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 0.7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा का जैगो जितना भी शांत दशमलव प्रसार था उन सभी का हमने क्या निकाल दिया दशमलव निकाल दिया। जैसे कि 1 2 ठीक ना 3 4 5 6 गो ऐसा संख्या था जिसका दशमलव प्रसार शांत था, हमने 6 को क्या कर दिया निकाल दिया है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए तो आप इस चैप्टर में ये समझे होंगे दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार जैसे कि शांत अशांत होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आवर्ती और अनावर्ती। उसका दशमलव प्रसार निकालना और दशमलव शांत है या अशांत है ये निकालना, दोनों हम लोग क्या किए 2 क्वेश्चन में सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कहता देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कहता देखिए, कोई बड़का बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 ही अभी बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार निर्दिष्ट किए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि अपरिमेय संख्या है और पी के रूप में की है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखेंगे 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। जैसे कि आप लोग ध्यान दें संख्या क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 3 4 7 9 तक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ऐसे करके संख्या लगातार मतलब लगातार आगे बढ़े, ठीक ना, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ रुकिए देखिए, जैसे कि दूसरा वाला ये तो जा ही रहा है, ये तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत, ठीक ना। अशांत अनावर्ती हो जाएगा, अनावर्ती होगा तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अनावर्ती है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पे रैकरिंग दिया हुआ था, रैकरिंग भी है तो क्या हो जाएगा अशांत, अशांत क्या हो जाएगा अशांत। अनावर्ती है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक ना। अब अनावर्ती है तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि ये है, ये आवर्ती है तो ये क्या होगा आवर्ती, क्योंकि ये एक संख्या निश्चित संख्या पे जाके क्या हो जाएगा खत्म, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक ना। क्योंकि ये एक संख्या पे क्या है लास्ट में एक जगह आकर के क्या हो गया खत्म हो चुका है, ठीक ना। चलिए तो दूसरा में कुछ है, तीसरा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हो गया, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। चलिए हो गया आपका पहला चैप्टर 1.4 क्या हो गया खत्म हो गया। और आप लोगों का जो है चैप्टर 1 लेक्चर नंबर ध्यान देंगे, लेक्चर नंबर 1 में 1.1 बताया गया है का उदाहरण, लेक्चर 2 में 1.1 का प्रश्नावली बताया गया, लेक्चर नंबर 3 में 1.2 आपको बताया गया, लेक्चर नंबर 4 में 1. आपको क्या बताया गया 3 बताया गया, लेक्चर नंबर 5 में क्या बताया गया 1.4, यानी 5 लेक्चर में आप लोगों का क्या है चैप्टर 1 क्या है क्लोज हो गया।
तो हम लोग अगले दिन मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ठीक ना। बढ़िया से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक ना।